आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या करता मैं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं और क्या करता मैं, उसने मुझे वहाँ देख लिया था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट वाज आई सपोज्ड टू डू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। और क्या करता मैं, उन्होंने मुझ पर बंदूक ताना हुआ था। आप सिंपली से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं व्हाट वाज आई सपोज्ड टू डू, दे हैड पॉइंटेड द गन ऑन मी। What was I supposed to do? They had pointed the gun on me. हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, और क्या करता मैं, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। आप बना सकते हैं What was I supposed to do? She had seen me with you. What was I supposed to do? She had seen me with you. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे जैसा भी हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह चाहे जैसा भी हो मेरा भाई है, या फिर वह चाहे जैसी भी हो मेरी बहन है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउएवर प्लस सब्जेक्ट प्लस मे बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह चाहे जैसा भी हो वह मेरा भाई है, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। आप बना सकते हैं हाउएवर ही मे बी, ही इज़ माई ब्रदर, आई कांट फाइट विद हिम। However he may be, he is my brother, I can't fight with him. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वो चाहे जैसी भी हो मुझे वह पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं However she may be, I like her and I will marry only her. However she may be, I like her and I will marry only her. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जादू टोना कर देना। कई बार आप लोग ऐसे बोलते होंगे किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कास्ट अ स्पेल ऑन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। लगता है किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं I think someone has cast a spell on him. I think someone has cast a spell on him. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसने तुम पर जादू टोना कर दी है, इसीलिए तुम सिर्फ उसी की सुनते हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं She has cast a spell on you. That's why you listen to only her. She has cast a spell on you. That's why you listen to only her. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी की निशानी होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह मेरे दादाजी की निशानी है, या फिर यह मेरे प्यार की निशानी है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस कीप से का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। यह मेरे दादाजी की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। आप बना सकते हैं दिस हाउस इज़ माई ग्रैंड फादर्स कीपसेक, आई कांट सेल इट। दिस हाउस इज़ माई ग्रैंड फादर्स कीपसेक, आई कांट सेल इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह मेरे प्यार की निशानी है, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं दिस इज़ माई लव्स कीपसेक, आई कैन नॉट गिव यू। दिस इज़ माई लव्स कीपसेक, आई कैन नॉट गिव यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात काटना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं आप मेरे बात को क्यों काटते हो, या फिर आप मेरे बात को क्यों काट रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉन्ट्रडिक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम मेरी बात क्यों काटते हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। आप बना सकते हैं वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। वाई डू यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप मेरी बात क्यों काट रहे हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं
Why are you contradicting me? I am not talking to you. Why are you contradicting me? I am not talking to you. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है यकीन हो जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अब मुझे यकीन हो गया है, वह मुझे धोखा नहीं देगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गॉट अश्योरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अब मुझे यह यकीन हो गया है कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस दैट ही वुड नेवर बिट्रे मी। नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस दैट ही वुड नेवर बिट्रे मी। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस नाउ आई हैव गॉट दिस अश्योरेंस दैट you would never do so. Now I have got this assurance that you would never do so. की मदद से या फिर की सहायता से, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें ब्लू पेन की मदद से लिखना होगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद द हेल्प ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आप लाल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको ब्लू पेन की मदद से लिखना होगा। आप बना सकते हैं You cannot use the red pen, you will have to write with the help of blue pen. You cannot use the red pen, you will have to write with the help of blue pen. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। पौधे अपना भोजन जल, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं। The plants make their own food with the help of water, soil, sunlight and carbon dioxide. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस छुटकारा पाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे उससे छुटकारा पाना है या फिर मुझे पिंपल्स से छुटकारा पाना है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे बहुत तंग करता है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस काफ़ी यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश बना सकते हैं He teases me a lot, I want to get rid of him. He teases me a lot, I want to get rid of him. इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मैं इस काम से ऊब गया हूँ, अब मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं I am fed up with this job, now I want to get rid of this job. I am fed up with this job. Now I want to get rid of this job. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नॉट अ बिग डील का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आजकल मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सभी के पास मोबाइल है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं बाइंग मोबाइल इज़ नॉट अ बिग डील दीज डेज, एवरीवन हैज़ अ मोबाइल नाउ अ डेज। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पता है उसने नई कार खरीदी है, तो आप बोलते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्य आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते ही होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू नो वॉट He has got a new car, तो आप बोलते हैं it's not a big deal. You know what? He has got a new car. It's not a big deal. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस चलना। ये चलने वाला चलना नहीं है गाइस। अक्सर हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा या फिर यह ड्रेस नहीं चलेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल डू का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बात अच्छे से समझ में आएगी। यह नोट फटा हुआ है, यह नोट नहीं चलेगा। आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इसको दिस नोट इज टॉर्न, दिस नोट विल नॉट डू, दिस नोट इज टॉर्न, दिस नोट विल नॉट डू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। यह नहीं चलेगा, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे
It will not do. You also will have to come with me. It will not do. You also will have to come with me. आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मायने नहीं रखता या फिर कुछ नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता या फिर पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज नथिंग टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसके पास बहुत पैसा है, यह गाड़ी उसके लिए मायने नहीं रखता। आप बना सकते हैं ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, दिस कार इज़ नथिंग टू हिम। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, दिस कार इज़ नथिंग टू हिम। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। वह पानी की तरह पैसा खर्च करती है, पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता है या फिर पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं शी स्पेंड्स मनी प्रोफ्यूजली, मनी इज नथिंग टू हर। शी स्पेंड्स मनी प्रोफ्यूजली, मनी इज नथिंग टू हर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अचानक से बदल जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उसे अपना दोस्त समझता था लेकिन वह मेरा दुश्मन निकला, तो बदल गया, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टर्न आउट टू बी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसके एक्सीडेंट के बारे में खबर गलत निकला, मतलब शुरू में सब उसे सही समझ रहे थे लेकिन गलत निकल गया। आप बोल सकते हैं द न्यूज़ अबाउट हिज एक्सीडेंट टर्न्ड आउट टू बी फेक। द न्यूज़ अबाउट हिज एक्सीडेंट टर्न्ड आउट टू बी फेक। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात अच्छे से समझ में आएगी। मैं उसे अपना दोस्त समझता था और वो मेरा दुश्मन निकला, है ना। समझता तो था मैं दोस्त लेकिन वह दुश्मन निकला। आई कंसिडर्ड हिम टू बी माई फ्रेंड एंड ही टर्न्ड आउट टू बी माई एनिमी। आई कंसिडर्ड हिम टू बी माई फ्रेंड एंड ही टर्न्ड आउट टू बी माई एनिमी। समोसा देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है या फिर आम देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप माई माउथ इज वाटरिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आम को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे आम बहुत पसंद है। आप बना सकते हैं सीइंग द मैंगोज माई माउथ इज वाटरिंग, आई लव मैंगो। सीइंग द मैंगोज माई माउथ इज वाटरिंग, आई लव मैंगो। एक और एग्जाम्पल देखिए। समोसा को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है। आप इसके लिए सिंपली बना सकते हैं सीइंग द समोसा हिज माउथ इज वाटरिंग। गाइस समोसा के लिए रिसॉल का भी यूज़ किया जाता है लेकिन मैंने यहाँ पर समोसा ही यूज़ किया है। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह किसी हद तक गिर सकता है पैसे कमाने के लिए, है ना, या फिर वह किसी हद तक गिर सकता है तुम्हें पाने के लिए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कैन स्टूप टू एनी लेवल का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आई नो हिम वेरी वेल, ही कैन स्टूप टू एनी लेवल टू मेक मनी। आई नो हिम वेरी वेल, ही कैन स्टूप टू एनी लेवल टू मेक मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मुझे पाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। गाइस ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं He can stoop to any level to achieve me. He can stoop to any level to achieve me. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चक्कर काटते काटते। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ या फिर मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेकिंग राउंड्स ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ हॉस्पिटल। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ हॉस्पिटल। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज एक और एग्जाम्पल देखिएगा इस, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। कई बार आप ऐसे हिंदी में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं Now I will not go. I am tired of making rounds of bank. Now I will not go. I am tired of making rounds of bank.
आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।